गुड मॉर्निंग सभी को। आज के मुरली अर्चना दीदी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में चैतन्य ज्योति स्वरूप एक चमकता हुआ लाइट अनुभव करें और महसूस करें कि हम डायमंड हॉल में बैठे हैं। बाबा सम्मुख हैं और बाबा से हम सम्मुख मुरली सुन रहे हैं। तो आज की जो मुरली है वो विशेष मनन शक्ति के ऊपर है और इसमें बाबा ने मनन शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी युक्तियां बताई है। मनन शक्ति कमी होने के कारण क्या क्या हो रहा है वो भी बातें बाबा ने बताई है। विशेष ज्ञान रत्न हम कैसे यूज करें, ज्ञान कैसे रोशनी भी है तो ज्ञान कैसे शक्ति भी है, ज्ञान कैसे पढ़ाई भी है तो ज्ञान कैसे श्रेष्ठ शस्त्र भी है। इस बारे में भी बाबा ने हमें बताया है और आज विशेष मीठे बाबा रत्नागर बनकर आए हैं और बाबा ने आज समझाया है कि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। ये बाबा ने आज के मुरली में विशेष समझाया है और हम मनन कैसे करें उसकी जो विधि है उसके पॉइंट्स बाबा ने 4 मुख्य पॉइंट्स बताए हैं। ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं उसके पीछे का राज क्या है और हर एक जो पॉइंट होती है वो किस समय किस विधि से हमें कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। इस प्रकार से हम ज्ञान के हर एक पॉइंट का मनन कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की मीठी बाबा की मीठी वाणी। मुरली की डेट है 10/1/88। टाइटल है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने वाले रत्नागर बाप दादा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले, आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। अंडरलाइन करें, ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं।
जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। अंडरलाइन करें। अब बहुत सारे ज्ञान रत्न हमारे बुद्धि में तो है, बुद्धि ने तो धारण किए हैं। बाबा ने दिए हुए जो ज्ञान रत्न है, जितने मिले हैं वो बुद्धि में धारण है। माना वो तो याद है हमें, बाबा ने क्या क्या कहा है, बाबा ने क्या क्या हमें ज्ञान सुनाया है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो रत्न है, ये जो ज्ञान है, वो कार्य में लाने से क्या होता है? जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, बुद्धि में समझा तो सही, लेकिन मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि अभी मनन का अर्थ बताया, मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, इसको बोलते मनन करना। हम्म किसी किसी को लगता है ना मनन करना माना चिंतन करना। मनन करना का अर्थ कितना गुह्य है। जीवन में समाना और धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते। हाँ, जो मनन करते हैं वो बच्चे वो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। हाँ सॉरी, जीवन में कार्य में भी लगाते, कर्म में भी लगाते हैं, अपने प्रति भी और आत्माओं के प्रति भी। और जो दूसरे बच्चे हैं जो सब बुद्धि में धारण किए हैं, हाँ, तो दूसरे से बुद्धि में याद रखते, रिपीटेशन करते बस। हाँ, बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते। तो यहाँ बाबा ने डिफरेंस समझाया है। हाँ, मनन करने वाले बच्चे कैसे होंगे, कैसे वो ज्ञान को अपने प्रति और औरों के प्रति भी यूज करेंगे। अच्छा, जैसे कोई भी स्थूल अभी उदाहरण दिया है लौकिक का। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा। हाँ, किसी किसी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, मेमोरी पावर, तो वो बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट को याद तो रखते हैं, मुख से वर्णन भी करते हैं ना, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। अंडरलाइन करें। जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। अंडरलाइन। जितना जितना हम इन ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाते जाते हैं, उसका मूल्य जानते हैं, उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। तो जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय
शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। तो समय पर ज्ञान के शस्त्र को कार्य में लगाना माना उसकी हमने वैल्यू रखी, उसका लाभ लिया। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो। ज्ञान तो बाबा ने सबको दिया, हम सबके पास ज्ञान है क्योंकि हम अधिकारी है, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। अंडरलाइन करें, मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे अभी एक लौकिक उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। अंडरलाइन करें, मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात, देखो अभी और एक डेफिनेशन दी है बाबा ने, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है। देखो अंडरलाइन करें, अभी बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं कि मनन कैसे करना है। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और यह पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। देखो बाबा ने इतने सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमें दिए हैं, रत्न दिए हैं, लेकिन उसका यूज करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। आपके पास तलवार है, लेकिन आपको पता ही नहीं उसको कैसे चलानी है अभ्यास ही नहीं किया है, तो कैसे काम में आएंगी ना समय पर।
तो जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। बाबा कितने अच्छे एग्जाम्पल्स देके समझा रहे ना। तो ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो। देखो, अभ्यास नहीं किया और फिर काम में लगाने का अचानक प्रयत्न करते हैं, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, जी, लेकिन ओम शांति। जी इतना ही पार पढ़ने जी, याद प्यार ले लो। हाँ जी। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यारा अनुभव करेंगे। ज्ञान सर्व ज्ञान सागर ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सेहेज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे।
ओम शांति। अभी आप अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन बोली। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मनन शक्ति की विधि और युक्तियां बता रहे हैं। तो बाबा ने बोले बाबा के जो खजाना है वो सारे खजाना हमारे ही है, क्योंकि जन्मते बाबा हमारा बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न सबको एक जैसे भर दिया। तो जितना हम इस ज्ञान को अपने लिए और दूसरों के लिए कार्य में लगाएंगे, इतना हम ज्ञान का हर पॉइंट को समझ पाएंगे और खजाना को भी अपना खजाना जैसे अनुभव कर पाएंगे। जितना हम अनुभव कर पाएंगे इतना हमको खुशी भी मिलता रहता है। तो बाबा ने बोला इसके लिए मनन शक्ति को शक्तिशाली बनाना है। जो ज्ञान हम बाबा से रोज सुन रहे हैं उसको मनन करना, अर्थात जीवन में इसको मनन करना अर्थात सिर्फ चिंतन नहीं करना, लेकिन जीवन में समाना माना धारण करना। धारण करना माना जीवन में हर छोटी बड़ी कार्यों में परिस्थिति में अपने लिए और दूसरों के लिए भी यूज करना। सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं, लेकिन कर्म में आते समय उसको स्मृति में लाना है, क्योंकि ज्ञान शक्ति देता है, शस्त्र भी बनता है और अनुभव भी मूर्त बनाता है। इसके लिए दिन भर अंतर्मुखी बन बाबा आज क्या सुनाया इसको चिंतन करना है। तो बाबा ने बोला कि अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, इसलिए बाबा बोल रहे। तो दिन भर इस चिंतन में रहेंगे तो बाबा याद में रहेंगे और व्यर्थ से माया से भी हम बच पाएंगे। कार्य व्यवहार में बाबा का ज्ञान का पॉइंट को सेवा में लगाएंगे तो ज्ञान का गुह्यता और राज को भी समझकर हम अनुभव भी कर पाएंगे। तो सुख शांति शक्ति और खुशी भी हम अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जैसे कि ज्ञान रत्न भी है और ज्ञान रोशनी भी है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना है। सिर पर रिपीट नहीं करना है, यानी जब समय पर ज्ञान रत्न कार्य में लाना, यानी अमृत वेले बुद्धि से जमा किया है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लेकिन परिस्थिति जब आती है तब शक्ति यूज करना माना ज्ञान तलवार यूज करना, तो मायाजित बनना यानी सफलता को पाना। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी आशा बहन। शक्ति से आज पापा ने मनन शक्ति के लिए कहा कि केवल मनन शक्ति को हमने बाबा के ज्ञान को पढ़ लिया, सुन लिया, उसका वर्णन कर लिया, इतने तक ही नहीं जाना है, बल्कि उस जैसे बाबा ने कहा कि सागर के तले में जब गहराई में जाते हैं तो मोती मिलता है, इसी तरह से उस पॉइंट उस बाबा के जो वाक्य है, महावाक्य है, उस पर हम जितना ही अंदर अंदर पूछते जाएंगे, उस पर जितना ही हम अभ्यास करेंगे, उस दिन भर उस पर जितना ही अपने अंदर अंतर्मुखी होकर उस ज्ञान चर्चा पर अपना खुद का बिंदु निकालेंगे, उतना ही वो बिंदु हमारा बन पाएगा। और केवल हम रिपीट करें और तो ऐसा नहीं होगा। तो बाबा ने कहा है कि वो यूज करने का हमें वो जो हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं उसका तरीका भी आना चाहिए, और केवल तरीका ही नहीं, उसके साथ में उस पर अभ्यास भी करना है। और अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं और अचानक में उस ज्ञान बाबा के ज्ञान बिंदु को यूज करना चाहे, तो जैसे कुंभकर्ण सोए से जाग गया, ये इस तरह की स्थिति हो जाएगी।
और आप उसमें सफलता नहीं पाओगे। तो बाबा के ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो सफल भी नहीं होंगे और आपको पश्चाताप भी होगा। भूषण। जी बहुत अच्छा। अरीमा बहन अब बोले। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को मनन कैसे करना है ना, उसके क्या फायदे हैं, किस विधि से करना है। तो बाबा की जो मुरली है ना, MURLI, उसके भी राज हैं। तो M का मतलब मुरली को मनन करना, U अर्थात अंडरस्टैंडिंग, समझना मुरली, क्योंकि किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। ऐसा ना हो कि हम जब समाने की शक्ति का करना है तो हम सामना कर रहे हैं, है ना। ये भी पता हो कि हमें व्यक्तियों से और परिस्थितियों से सामने समाना है, सामना करना है, तो ये शक्तियों का, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। और फिर आर आता है रिवीजन। जैसे बाबा ने कहा कि हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ, सदा काल का अभ्यास हो, बहुत काल का अभ्यास हो, नहीं तो क्या कुंभकर्ण की ठीक है समय आएगा तब कर लेंगे। तो हर रोज का अभ्यास हो, है ना। इसीलिए आर फॉर रिवीजन और L फॉर लर्निंग, मतलब कि बुद्धि में समय पे हमें याद आ जाए कि हाँ वो बाबा ने वो पॉइंट्स है, उसे हम जीवन में कैसे धारण करेंगे। इम्बाइब, इम्बाइब, आई फॉर इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात बाबा जैसे बताया ना शुरू में कि ऐसा नहीं है कि बुद्धि तक धारण करना, लेकिन जीवन में धारण करना, जीवन में समाना, सुख शांति खुशी शक्ति निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति हो। तो ये चेकिंग भी कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, जीवन में संघर्ष ज्यादा है, खुशी शक्ति की प्राप्ति नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ही चेकिंग करनी है कि हमारा क्या तरीका या बाबा की विधि से कि मुरली से सुख शांति उड़ता हुआ फरिश्ता अनुभव करेंगे तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी ओम सिद्धार्थ शांति। भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। सावित्री बहन आप करें शेयर। जी ओम शांति दीदी। तो मनन शक्ति अर्थात मतलब हर ज्ञान रतन को सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना। तो हम क्या करते हैं, जैसे बाबा ने बुद्धि की बात की, तो बाबा बोलते हैं कि सिर्फ पॉइंट रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट में राज क्या है। बाबा ने आज गुह्य राज जो हमें समझाए, तो उस पॉइंट से अगर मैं मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो उस पॉइंट में नशा क्या चढ़ा मुझे, नशा क्या चढ़ सकता है कि हर पॉइंट को किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना। तो जो जो चार बातें बाबा ने हमें बताई, इन चारों बातों को और अगर हम हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करते हैं और साथ साथ मनन करते करते प्रैक्टिकल उस राज के रस में हम अगर जाते हैं तो मनन शक्ति भी बढ़ती है। और साथ में बाबा ने जो मनन शक्ति के बढ़ाने के लिए जो हमें रोज रिवाइज कोर्स जो हम ये भी करते हैं और अव्यक्त मुरलियां जो सुनते हैं, तो उसमें भी एक विशेष पॉइंट अभ्यास के लिए हम बुद्धि में धारण कर सकते हैं और पॉइंट को विधि पूर्वक अभ्यास में ला सकते हैं। क्योंकि चलते फिरते भी हम हर कर्म अगर सारा दिन करते हैं तो तब भी वह मनन चलता रहना चाहिए, और मनन के लिए विशेष समय निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे एक पॉइंट मैंने बुद्धि में रखा, चलते फिरते अगर मैं सारा दिन या कभी एकांत का भी समय मिल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है उसकी महीनता में जाकर हर पॉइंट का स्पष्टीकरण करना, उसका गुह्य राज निकालना है। और उससे क्या होगा, विस्तार में जाओ तब भी मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि विस्तार में जा करके पहले हर पॉइंट के नशे की स्थिति
में स्थित होकर हमें उसको धारण करना है। क्योंकि टाइटल तो बाबा ने जो बताया, तो टाइटल में यही मैं ले सकती हूँ कि मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल जो बाबा ने दिए, अर्थात स्वरूपों को स्मृति में रखना, उन स्वरूपों को। तो हमारे जो अनेक गुणों का श्रृंगार जो स्मृति में हम रखते हैं, तो उस पर जो अगर हम स्मृति में रखते हैं तो उस स्मृति से हमें खुशी मिलती है, और खुशी मिलने से ही हम उस पॉइंट में बुद्धि में न रखकर उस मनन शक्ति को हम बहुत सहज धारण भी कर सकते हैं, अगर हम उसे स्मृति में रखकर, स्वरूप में रखकर उस मन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और ये सहज हो जाएगा। क्योंकि मन शक्ति को बढ़ाना ही ये गुह्य राज जो बाबा ने मुरली में बताया, इसे धारण करना भी है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और मैसेज में भी शेरू भाई जी ने डाला है मुरली का हिंदी अर्थ। म माना मधुरता, उ माना उपरामता, र माना रमणीकता, ल लगन लवलीन अवस्था, और ई माना इकोनॉमी इकोनॉमी। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप सभी बताएंगे आज बाबा ने मुरली कैसे लौकिक एग्जाम्पल के द्वारा समझाई है। 3 एग्जाम्पल कौन से दिए हैं जो सिंपल एग्जाम्पल से बाबा ने हमें समझाया है। जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं मुरली में कोई ज्ञान का पॉइंट समझाने के लिए, वैसे क्या क्या एग्जाम्पल दिए आज बाबा ने, ताकि हमें याद रहेंगे फिर। शांति दीदी, जी। आज बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जैसे साइंस वाले होते हैं, वो बॉम्ब लेके जाते हैं, हाँ। और वो बहुत शक्तिशाली बॉम्ब लेते हैं, और सोचते हैं कि इस बॉम्ब से तो मेरी जीत पक्की है। लेकिन वो यूज करने वाला कैसा है और उसकी विधि कैसी है, अगर ये सही नहीं है तो बॉम्ब कहीं का कहीं चला जाता है, और जितनी सफलता चाहिए या जो सफलता चाहिए वो उनको नहीं मिलती, और वो असफल हो जाते हैं। तो बाबा इसी तरह से हमें जो ज्ञान बिंदु देते हैं, उस बिंदु का जितना मनन करेंगे, उसको सही जगह पे सही तरीके से और सही अभ्यास के द्वारा लगाएंगे, तो ही हम सफल हो पाएंगे। ओम शांति। आगे के बिंदु और भाई बहन बोल सकते हैं। नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा ना, बॉम्ब कहाँ भी डालेंगे तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। इस प्रकार से ज्ञान रत्न हमारे जीवन पर जहाँ चाहे वहां हमें उस प्रकार से यूज करना। हाँ जी, एक एग्जाम्पल था बॉम्ब वाला, एक और एग्जाम्पल है। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लाओगे तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें भी क्या करना है कि हमें ये दिलासा नहीं देना, जैसे बुद्धि की बाबा ने यहाँ पर बात की, तो बुद्धि में न रखकर हमें क्या करना है, उसकी अनुभव में लाना है। उस रतन को हमें मुख से, जैसे मुख से वर्णन कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन समय पर वो मुख भी अगर हमारा हर कर्म जिस शक्ति की जरूरत है वह मुख से मैंने वर्णन किया, वर्णन नहीं किया, मतलब उस रतन को, उस रतन द्वारा मैंने जिस समय वो पॉइंट मुझे बोलनी थी वो पॉइंट नहीं नहीं सुनाई या नहीं धारण की या नहीं, मतलब उसे विधि में लगाया, तो उसका यूज करने का जो शस्त्र हमें बाबा ने दिया, जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, बुद्धि में तो है लेकिन वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या है कि ज्ञान भी जो शस्त्र है, वो जब हमारे पास कोई माया आती है और माया के समय उस शस्त्र को अगर हम कार्य में लगाते हैं, और कार्य में लगाने से हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होगा तभी जब हम उस मतलब ज्ञान को धारण करके उस समय, जिस समय उस शस्त्र की जरूरत है, तो हम उसका अगर यूज करते हैं, और यूज करने से ही वो ज्ञान रतन मुझे जिस अनुभव का या जिसकी जरूरत है, उस शस्त्र को अगर मैं समय पर यूज करती हूँ, तो यूज करने वाला उस चीज को, उस शक्ति को, उस पावर को, मतलब अपने अंदर धारण करने से दूसरे को भी वो पावरफुल बना देगा। क्योंकि शक्ति यूज ही नहीं करने आती तो मैं उस शक्ति को कैसे
यूज मतलब दूसरे को भी कैसे यूज कर सकती हूँ। तो वो है अलबेलापन भी बाबा ने यहाँ पर दिया। वो अलबेलापन मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें मनन शक्ति को बढ़ा। जी, बहुत अच्छा। तो कैसे हम उसको चिंतन करके हजम कर, इस प्रकार से है। हाँ जी, पूनम बहन बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। जी। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। जी। तो आज बाबा ने भोजन का भी एग्जाम्पल दिया है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग होता है। उसको जब हजम कर लेते हो तो खून के रूप में अपना बन जाता है। इसी तरह बाबा हमेशा बोलते हैं कि मनन करना, मंथन करना, तो उससे सार यानी मक्खन निकलता है। तो हम जब भी मुरली के कोई पॉइंट को अनुभव करते हैं, मनन करते हैं, तो वो हमारा जैसे शक्ति बन जाता है। जैसे कल बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो बाबा आया हुआ है, बिलवेड बाबा आया हुआ है। तो हम उसकी श्रीमत पर चले तो उसमें से कितनी बातें निकल के आती हैं कि बाबा ने तो बता दिया कि बाबा बिलवेड है, लेकिन हमको वैसे बनना है, हमें सभी का प्यारा बनना है, और फिर हमें उस शक्ति का अनुभव करना है जो बाबा ने प्यार की शक्ति से हमें अपना बनाया। और बाबा की जो श्रीमत है, तो बाबा की कोई भी श्रीमत, हम एक भी श्रीमत लेते हैं तो उस श्रीमत से हम पावरफुल बनते जाते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों से बाबा हमें देवी देवता बना देता है। तो एक छोटी सी पॉइंट बाबा बोल देते हैं और उसका जब हम मनन करते हैं तो हमारा कितना ना भोजन जैसे हजम करके हमें शक्तिशाली बनाता है। तो वो भी हमें हर बात बाबा की एक ही छोटी सी बात अगर हम सारे दिन में ले लेते हैं तो वो हमें शक्तिशाली बना देती है। ओम शांति। बहुत सुंदर, क्योंकि हम सभी माताएं इसके अनुभवी है कि कैसे हमारे पास गहने भी होते हैं और अगर वो सिर्फ रख के दे, और लेकिन जब आप डालते हो गहने किसी प्रोग्राम में या किसी त्योहार पर, तब आप ज्यादा आनंदित होते हैं, खुश होते हैं ना। और भोजन का भी एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि खाया लेकिन अगर उल्टियां हो रही है तो आप शक्तिशाली अनुभव नहीं करते हैं ना। लेकिन बहुत अच्छे से आप में वो खून बन रहा है तो शक्तिशाली अनुभव होता है। माना ये सारी ही बातें इसलिए बाबा समझा रहे कि कैसे ज्ञान को हम संभाले, अपने जीवन में धारण करें। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी बाबा ने एक ज्ञान रत्न दिया है, फरिश्ता। चलो फरिश्ता, आप फरिश्ता हो, आप इसको कैसे मनन चिंतन में लाओगे? अगर आपको ये ओम टॉपिक दिया जाएगा तो आप इसका मनन चिंतन कैसे करेंगे? मनन शक्ति कैसे यूज करेंगे? हाँ जी। ओम शांति। हम्म। जैसे फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने जैसे कहा कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा यह ईश्वरीय मशीन है। तो यूज करने से ही आत्मा की खुशी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा तो फरिश्ता बन जाता है। ओम शांति। जी, और ओम शांति। जी। जैसे मैं चलते फिरते कर्म में आती हूँ तो मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, मेरे से किरणें निकल रही हैं और सब पतित आत्माओं के विकार जो भी पाप भस्म हो रही है, सबको जैसे शांति मिल रही है। जैसे मैं चल रही हूँ, मेरा लाइट निकलते हुए सब चीज को भस्म करते हुए चल रही है, ऐसे में यूज करती हूँ शांति। अच्छा, दूसरों ओम के प्रति कैसे यूज करोगे? हाँ जी, बोलो। ओम शांति। हाँ। जैसे चलते फिरते कर्म करते, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। तो कर्म से नारे हम बाबा के याद में रहते हैं और कर्म के फल को कोई आशा नहीं रखते, तो फरिश्तापन के अनुभव होता है। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति। तो फरिश्ता मतलब जैसे
बाबा बोलते हैं ना कि भक्तों को भी फरिश्ता के मतलब स्वरूप में तुम दिखाई देंगे। तो भक्तगण जैसे हमारे स्वरूप का आभान कर रहे हैं, तो हमें हमें क्या करना है कि हमें फरिश्ता बन करके विश्व को शिव बाबा का पैगाम देना। तो कैसे देंगे? फरिश्ता बनकर, जैसे अनेक मनुष्यों की हम मदद करनी है। तो हमारा फरिश्ता स्वरूप जो है वो ईश्वर शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तो मनुष्य ये देख कर कि मनुष्य मतलब मनुष्य का जो आकार है, आकार एक फरिश्ता रूप में आ जाता है। तो फरिश्ता फरिश्ता क्या होता है कि सब आकर्षण से परे होता है, वो सदा हर्षित भी रहता है। और अच्छा। संपूर्ण स्टेज की जो पिक्चर फरिश्ता स्वरूप है, फरिश्ता स्थिति में एक तो बिल्कुल हल्कापन, और हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति होती वैसी ही स्थिति बन जाती। जी जी। तो मैं कैसे फरिश्ता बनूं, कैसे पूरे दिन भर में मैं कैसे फरिश्ता बनकर कार्य करूं, इसके ऊपर हम अटेंशन रखते हैं। हाँ जी शेरू भाई जी, आप बोले। ओम शांति दीजिए। फरिश्ते की डेफिनेशन बताइए। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट दीजिए, मुरलियों के अनुसार है बाबा की। जितना जितना हल्कापन होगा उतना ही फरिश्ता का अनुभव करेंगे। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। फरिश्ता अर्थात फर्श से ऊपर, फर्श वर्ष कोई रिश्ता नहीं, हमेशा अर्श में रहने वाला, एक बाबा के आकर्षण में रहने वाला। रैसे रियलिटी, रॉयल्टी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती जाए, बाबा के व्यक्तित्व की ओर एक चुंबक की तरह खींचे। ई से ईमानदार श्रम के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति। से शक्तियों से संपन्न होकर शक्तियों का दान करना। हमेशा तारना अर्थात तत्पर रहने वाला। जैसे मम्मा को ऑर्डर मिलता है हमेशा तैयार, हाँ जी के पार्ट में तत्पर रहती थे, यानी हमेशा एवर रेडी रहना। फरिश्ता, फरिश्ता था देहभान से कोई रिश्ता नहीं, देहभान से रिश्ता टूटना था फरिश्ता। फरिश्ता था जिसका पुराने संसार और संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा मन संपर्क में लाइट हल्का। फरिश्ता अर्थात प्यारा और न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी वह सर्व का प्यारा होगा और सबसे कमल फूल की समान न्यारा प्यारा होगा। ओम शांति। हाँ बाबा की जी। मुख से निकाले बोल दीजिए। हाँ जी जी ओम शांति दीदी। जी। शेयर करूं क्या 1 मिनट? हाँ जी। तो मेरा हमेशा का प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि सूक्ष्म तन में गए और वहाँ पे तो सिर्फ लाइट का शरीर होता है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप कंबाइन बैठे हैं, दोनों को साथ लिया और फिर कभी कभी जल तत्व के सामने चले जाते हैं और पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का फरिश्ता बनकर पूरे संसार में पूरे जल तत्व को पवित्रता की शक्ति से भरते हैं। कभी कभी पृथ्वी तत्व सर्वशक्तियों को, पांचों तत्वों में सर्वशक्तियां बाबा के साथ कंबाइन है, बाप दादा को साथ लिया हुआ है। तो उनके साथ फरिश्ता बनकर अपने आप को बहुत सुंदर फरिश्ता चमकता हुआ देखते हैं और सारे ब्रह्मांड में जैसे शक्तियां ही शक्तियां जा रही है। तो ऐसा कुछ कुछ होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी हमारा समय भी हो रहा है, उसको सार के रूप में लेते हैं कि बाबा ने जो विधि हमें समझाई है, तो अगर फरिश्ता का रत्न हमें धारण करना है तो फरिश्ते की क्वालिटीज कोई भी एक हम अपने जीवन में साक्षी होकर कहो या हल्का होकर रहो। प्रैक्टिकल में हम हल्का होकर रहेंगे और हमारे साथी संबंधी, बाबा ने बोला ना दूसरों के प्रति भी वो यूज करना है कार्य में, स्वयं हल्के रहे, सभी को हल्कापन अनुभव कराए। हाँ, तो बहुत सुंदर आप ये जो ज्ञान रत्न है सबके प्रति भी यूज कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया।
शांति दीदी, आप हमें लास्ट में योग कराएंगे थोड़ा सा, 1-2 मिनट? हाँ जी, चलिए कुछ सेकंड्स के लिए अपने सत्य चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। और स्वयं के आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर ले। बाबा ने जो ओम शांति का महामंत्र हमें दिया है, ये बहुत सुंदर एक ज्ञान रत्न है हमारे लिए। उसका अनुभव करें। 3 बार ओम शांति का गहरा नाद करते हुए हमारे तीनों स्वरूपों में गहन शांति का अनुभव करें। ओम शांति महसूस करें। आपके साकार कर्मेंद्रिया शांत शीतल है। ओम शांति। आपका आकारी प्रकाश में काया शांति के प्रकाश से चमक रही है। ओम शांति। आपका निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शांति की शक्ति का रस ले रहा है। आप सारे संकल्पों से मुक्त अपने सत्य शांत स्वधर्म में स्थित है। ओम शांति। इस प्रकार आप साकारी आकारी निराकारी स्वयं के ही स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।